करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर हुए चुनाव की। तो इसके लिए एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वहीं एसपी के 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया है। एनडीए उम्मीदवारों में बीजेपी से 7, एसबी-एसपी से 1, आरएलडी से 1 और अपना दल से भी 1 एमएलसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया है। प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई बड़े मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी, अपना दल सोनेलाल की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा की ओर से बिच्छे लाल राजभर ने नामांकन दाखिल कर दिया। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 14 मार्च है। उधर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने भी अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी को पीडीए तक लेकर आए हैं, लेकिन बीजेपी का पीडीए नकली है और हमारा पीडीए असली होगा। उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। तो सर आपने इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरी तरफ थोड़े से भाजपाई खड़े दिखाई देंगे। कम से कम पीडीए पे तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा। कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। वो जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। कल भी मैंने कहा था, कई बार कहा, सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 में 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए। और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी से बिच्छे लाल राजभर एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। विधान परिषद में पहली बार एसबी-एसपी का सदस्य पहुंचेगा। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मौके पर कहा कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। की राजनीति के मजे हुए नेता ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ हैं। एमएलसी यानी विधान परिषद जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने राजनीतिक तमाम सूझबूझ से वहां पर भी अपनी पार्टी का खाता खुलवा ही लिया है। देखिए, पहली बार उच्च सदन में भारतीय समाज पार्टी पहुंचेगी और ये बड़ी उपलब्धि पार्टी के लिए है और उन वंचित, गरीब, कमजोर, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए है कि पार्टी में जो मेहनत से काम करेगा, संगठन को आगे बढ़ाएगा, ऐसे लोगों की इज्जत हमेशा हुई है और होती रहेगी। उसकी एक मिसाल बिच्छे लाल राजभर हैं, जो जिलाध्यक्ष की कुर्सी अच्छे तरह से सुशोभित किए, मऊ की, आजमगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष की कुर्सी को आज प्रदेश अध्यक्ष बन करके प्रदेश अध्यक्ष के संगठन को काम को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर सदन में नहीं आएंगे तो फिर ओम प्रकाश राजभर का राजनीति करना बेकार है। आपने अपना वादा पूरा कर दिया कि जमीन से उठा के लेके आऊंगा। बिल्कुल, हमने वादा किया था कि और आगे भी आपको मिलेगा। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के गांव में आवाज उठाते हैं, उस लड़ाई की यह देन है कि आज भारतीय समाज पार्टी की विधानसभा परिषद में खाता खुल रहा है और इस लड़ाई को जो हम विभिन्न पदों पर रह के काम किया उसके एवज में हमें ये पद प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में इससे दूनी शक्ति में चल के माननीय नेताजी की विचारधारा को और तेज करके और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत के प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय समाज पार्टी करेगी। और बीजेपी ने वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक को एमएलसी प्रत्याशी बनाया। नामांकन दाखिल करने के बाद विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा और ऐसी मेरी उम्मीद है। सीनियर लीडर विजय बहादुर पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। नामांकन उनकी तरफ से दाखिल कर दिया गया है। साफ तौर से नामांकन करके वो निकल रहे हैं। जो सिनेरियो है उसमें साफ तौर से निर्विरोध चुना जाना उनका तय है। और सर, दूसरा कार्यकाल कैसा रहेगा और किस तरह का रोड मैप आपके दिमाग में, पहले तो बताइए। अलाउद्दीन भाई, आप जानते हैं मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने दायित्व दिया है तो निश्चित तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन मंत्री, सब लोगों ने मिलकर के जो मेरे पर भरोसा जताया है, मैं प्रयत्न करूंगा उसमें खरा उतरूं। आपका जो पहला कार्यकाल था सर, वो बेहद शानदार रहा। आपने न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि होने की वजह से जमीनी मुद्दे उठाए, बल्कि जो विकास के काम को थे वो भी सदन में हम लोगों ने देखा आपने उठाया। क्या रोड मैप, वो सिलसिला जारी रहेगा? अलाउद्दीन भाई, भूमिकाएं पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते है, सदन में सदस्य के नाते है। तो सदन में सदस्य के नाते जो जनता से जुड़े विषय हैं, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे विषय थे जो विपक्ष ने उठाया, पर मैंने उठाया। तो भूमिकाएं हैं, निश्चित तौर पर जहां जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करना होगा। बेहद शानदार नेता भारतीय जनता पार्टी के विजय बहादुर पाठक थे। साफ तौर से उन्होंने कहा जो उनकी भूमिका है वो भूमिका अपनी वो अदा करेंगे, साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते रहेंगे और सदन में एक राजनेता के तौर पर जो उनके काम करने होंगे वो भी करेंगे। कनेक्शन गोपीगिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एमएलसी उम्मीदवारों की पर्चा भरने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और उनकी जीत की कामना भी की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन करने वाले एनडीए के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सभी की विजय के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी प्रत्याशियों को अपनी तरफ से बधाई दी। वहीं समाजवादी पार्टी से एमएलसी चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बलराम यादव, किरण पाल कश्यप और शाह आलम उर्फ गुड्डू चमाली ने अपना नामांकन दाखिल किया। एमएलसी के लिए एसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू चमाली हाल ही में बीएसपी का साथ छोड़कर एसपी में शामिल हुए। वहीं बलराम यादव एसपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़ेंगे। पीडीए खाली एक नारा नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि नारा दिया, ये कोई जुमलेबाजी नहीं, एक थॉट है और आप देखिएगा कि इसके नतीजे जमीन पे बहुत अच्छे रहेंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई है फटकार और फटकार लगाते हुए 30 जून तक का समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। एसबीआई को कल तक का वक्त अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई कल तक आंकड़े उपलब्ध कराए। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इस डाटे को पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त चेतावनी दी है कि अब अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख